मैं मैं मीनू जी आपसे जरा पूछ लूं, मैंने एक दर्शक ने बहुत अच्छी चीज बोली है, मैं इसलिए शेयर कर लूं, इससे भी बहुत सीखने को मिलता है। वो एंजॉय और कॉफी, अपना नाम नहीं बताते हैं, आते रोज हैं ये। वो कह रहा है, आनंद जी यू शुड डू अ शो विद द टाइटल 10 साल राहुल के नाम पर देश को पप्पू बनाया। मतलब मुझे लगता है कि इससे एप्ट और इससे मतलब ये शायद उन्होंने सूक्ति के रूप में कि राहुल के नाम पर देश को पप्पू बनाया। मैं मीनू जी आपको बताऊं, मैं एक और आंकड़ा दर्शकों के पास के साथ शेयर कर लूं। बिहार में बहुत था ना, तो एक मुकेश सैनी इनके साथ बहुत समय तक थे, हालांकि मुकेश सैनी टूट के इंडिया गठबंधन में आ गए। लेकिन पशुपति पारस, अब पशुपति पारस जी को हाथ पर जोड़ के कहा गया कि नहीं तुम जाओगे नहीं, जाओगे नहीं, उनको रोक लिया गया है। पशुपति पारस वहां करेंगे क्या? चाचा भतीजे की जिस तरह की घनघोर लड़ाई है, पशुपति पारस को टिकट भी नहीं मिला है। हो सकता है कहा गया हो कि आपको राज्यसभा दे देंगे, इत्यादि इत्यादि। वहां रामविलास पासवान जी के घर में जो महाभारत हो रही है, मालूम नहीं कितने लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। जमुई से चिराग पासवान जी ने अपने एक जीजा को टिकट दिया, तो दूसरे जीजा जो बड़े जीजा हैं, सगे मतलब दो, एक एक छोटे जीजा हैं, बड़े जीजा हैं, तो बड़े जीजा पहुंच गए आरजेडी की जो महिला उम्मीदवार है उसके चक्कर में, और खूब गाली दे रहे हैं कि ये चुट्टा है, ये बेईमान है, इसके साथ क्यों कर रहे हो। मतलब इतनी गाली दे रहे हैं, तो वो वही लग गए हैं। सुशील मोदी जी इन सब में बहुत सभ्य और सुसंस्कृत आदमी है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरा, आप ये बताइए, तबियत खराब नरसिम्हा राव तो बहुत तबियत खराब थी, उसका तो बन गए बढ़िया, प्राइम मिनिस्टर बने, और 5 साल। ये राजनीति ऐसी ऐसी ताकत है ना, इसका किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज वो नहीं। सुशील मोदी कह रहे हैं नहीं मेरी तबियत, उनको मुझे कैंसर का हुआ इसलिए मैं प्रचार नहीं, वो घर बैठ गए हैं। अश्वनी चौबे जी जो मालूम नहीं किसको किसको क्या क्या गाली देते रहते थे, आज अश्वनी चौबे जी जिस प्रकृति के नेता हैं, उनका टिकट कट जाने से आपको क्या लगता है कि अश्वनी चौबे जी चुपचाप घर में बैठ के राम राम जपेंगे? मैं मीनू जी इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी एक बना रही है 500 500, मैं थोड़ा आपसे भी इस पे एक वक्तव्य ले लूं कि ये होने क्या जा रहा है, और थोड़ा उत्तराखंड के बारे में भी अगर कोई इस तरह के बीजेपी में जो अंतर विरोध है उस पर अगर आप कुछ बता सकें मीनू जी। जी जी, देखिए मोदी जी ने जो जिस तरह का ये कुनबा इकट्ठा कर लिया है, उसमें अदर छोटे छोटे रीजनल छोटे छोटे दल हों वो, और या फिर कांग्रेस से इंपोर्ट कर लिए लोगों को, या कुछ विपक्षी दलों के नेताओं को डिफेक्शन करा के अपने यहाँ शामिल कर लिया। अब कर तो लिया, लेकिन इनके लिए वो देसी उसमें है ना एक प्रॉवर्ब की मेंढक तोलने वाली स्थिति हो रही है। जो आपने जो अभी ये पासवान फैमिली के बारे में बताया, ये मेंढक तोलने की स्थिति है। एक को साधा, दूसरा कूद गया, उसको वापस करा तो तीसरा कूद गया। तो ये जो उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि संभाले तो कैसे संभाले। हालांकि उनके पास सब तरीके हैं, उनका जो डंडे का जोर है, जिसकी वजह से सारे जो लोग विभीषण जो बन सकते थे वो चुप बैठे हैं, वो उस डंडे के जोर से ही बैठे हैं। और ये जो पासवान फैमिली है, इसका ये डंडे के जोर से ही शांत हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसे जो चिराग पासवान है, उनका बंगला खाली करा लिया गया, उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। आपको ध्यान होगा वो सारे फोटोज वायरल हुए थे। मतलब उनका आत्मसम्मान फिर भी नहीं जागा, और वो फिर भी मोदी के हनुमान बने रहे और फिर वहीं जाके बैठ गए। तो अगर किसी के अंदर आत्मसम्मान होगा, वो तो जरूर बहस करेगा और बोलेगा भी। जिसमें कि आपने अश्विनी चौबे ने, चाहे वो पता नहीं उनकी जानकारी में वीडियो, वो जो ऑडियो आती है उनकी आवाज बोल रहे हैं, वो उनकी जानकारी में है या अननोइंगली किसी ने उसको रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया है। तो लेकिन इस तरह की आवाजें आ रही हैं और आने में आती भी है, जिनके अंदर आत्मसम्मान है। जैसे कृपाल परमार थे हिमाचल का, उसके अंदर आत्मसम्मान था, वो बोला, उसने अपनी आवाज उठाई और विरोध भी किया, और इलेक्शन तक वो बैठा नहीं, वापस गया नहीं वापस। तो इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी में शामिल होने के बाद व्यक्ति की शायद रीढ़ की हड्डी भी खत्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मसम्मान बचता नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि पार्टी सत्ता में है और आगे भी रहने वाली है, उनको ये मुगालता रहता है, तो सत्ता की मलाई खाने के लिए मिलेगी। दूसरा, एक बार शामिल हो जाने के बाद जैसे होता है कि भाई अंडरवर्ल्ड में एक बार शामिल हो गया व्यक्ति, तो फिर वापस नहीं आ सकता बाहर, किसी हाल में नहीं आ सकता। आए जिंदा तो आ ही नहीं सकता, वैसे आ जाए वैसे तो सवाल ही नहीं है। तो उनको ये लगता है कि जो अभी मेरे से पूर्व लोग भी बता रहे थे कि भाई डर लगता है सबको।
अब इसमें आप चाहे आपके शिवराज सिंह चौहान ले लीजिए, वसुंधरा ले लीजिए, आपके विज ले लीजिए, विज भी बोल पड़े, मुझे लगता है इनके अंदर भी है थोड़ा बहुत सामान। हालांकि उल्टी सीधी बातें ये भी बहुत किया करते थे जिस वक्त ये सत्ता में थे और मंत्री थे, लेकिन लेकिन फिर भी उनका आत्मसम्मान जागा। लेकिन जो अब जैसे मुझे अचरज होता है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान इतना लंबा मुख्यमंत्री पद उन्होंने सुशोभित किया, तो उसमें तो वैसे ही बहुत कुछ अहंकार और आत्मसम्मान की भावना तो बहुत टॉप पे होनी चाहिए थी उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डर है, ऐसी कैसी निष्ठा है आपकी पार्टी के प्रति कि जो आप अपने आत्मसम्मान को भी गिरवी रख देते हैं। मैं तो कहती हूँ इससे अच्छे तो कांग्रेस के नेता है, कम से कम आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, चाहे कारण कुछ भी रहे हो, बोल तो पड़ते हैं और छोड़ के तो चले जाते हैं। उसमें दूसरा तीसरा कारण ये भी कि भाई कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, बोलने देते हैं, और भाजपा के अंदर नहीं है तो वो नहीं बोलने देते। तो ये जो स्थिति चली आ रही है, ये इन्होंने कर तो ली है बहुत ज्यादा अपने लिए खराब। और जैसा कि आपने कहा कि 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर होते ही एक हो सकता है कि चारों तरफ से चिंगारियां, चारों तरफ एक छोटे छोटे ज्वालामुखी फूट पड़े हर स्टेट के अंदर, क्योंकि लोगों को मौका मिल जाएगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये मोदी शाह लोग जैसे लोग जो है, ये जिस मानसिकता के दोनों व्यक्ति वो इतनी आसानी से रास्ता देंगे इन लोगों को विरोध करने का या विद्रोह करने का। ये किसी भी उसके लिए इन्हें किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े, किसी भी एक्सटेंट बोले तो किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े, ये कुछ भी कर सकते हैं उस विद्रोह को शांत करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। और ये चीज, इस चीज का अंदाज जो बीजेपी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो कि बड़े बड़े, जो कि वसुंधरा हो गई, शिवराज सिंह चौहान हो गए, मतलब जो मुख्यमंत्री रहे, वो तो शायद इनकी कार्यशैली को बहुत नजदीकी से जानते होंगे। तो ये तो मेरा इसके बारे में आकलन है। अब रहा उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड में विजय बहुगुणा गए थे कांग्रेस को तोड़ के, और 8 लोग भी ले गए थे अपने साथ में। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी चली गई, हरीश रावत की सरकार गिरी, और फिर उसके बाद वो बड़ी मुश्किल तमाम उत्तराखंड कोर्ट के जरिए वापस वो रीइंस्टॉल हुए। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये रहा, क्योंकि इतने कद्दावर नेता कांग्रेस के चले गए थे तो वो हार गई कांग्रेस। लेकिन आज विजय बहुगुणा का कहीं नामो निशान है नहीं। मुझे तो रीता बहुगुणा का जो आपने जिक्र छेड़ा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों भाई बहन एक ही साथ आए थे। तो मोदी जी का और इनका मुझे मोडस ऑपरेंडी क्या लगता है कि इन दोनों का हो गया काम पूरा। यूजफुलनेस जिसको कहते हैं कि भाई इनकी हमारे लिए जरूरत कितनी है, वो पूरी हो चुकी है। तो जो विजय बहुगुणा इस वक्त कहीं दिखाई नहीं देते हैं उत्तराखंड की राजनीति में, कहीं उनका नामो निशान, नाम और वक्तव्य तक भी नहीं आता है, वो ही रीता बहुगुणा को भी अब कि भैया हो गया बहुगुणा परिवार का काम पूरा। तो प्रोबेबली रीता बहुगुणा भी ग्रेजुअली ऐसी ऑब्लिवियन में चली जाएंगी। यहाँ मोटा मोटा तो ये है कि उत्तराखंड में जो है छोटा मोटा चलता रहता है विद्रोह। पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको टिकट मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता, उनको वो सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बोलता कोई कुछ नहीं है। और वैसे भी उत्तराखंड के लोग स्वभावतः थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना विनम्र ही रहते हैं, कोई कुछ भी कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मोटे तौर पे कोई इस टाइम अभी फिलहाल में कोई ऐसी विद्रोह की बात नहीं है। हालांकि धामी को हारने के बाद, धामी चुनाव लड़े 2022 में, विधानसभा चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री लड़े और चुनाव हार गए। उसके बाद मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हुई, 20 दिन तक कवायद चलती रही कि मुख्यमंत्री मिल जाए कोई मिल जाए। मुख्यमंत्री नहीं मिला, अल्टीमेटली धामी को ही बना दिया, उन्हीं को दोबारा लड़वाया गया, लेकिन यहाँ चू नहीं हुई। आप ये देखिए। तो ये पार्टी का डिसिप्लिन कहें या पार्टी के लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी कहें, या रीढ़ की हड्डी नहीं है, या डर है, कुछ पता नहीं क्या चीज है। ये चीज तो 4 तारीख को कुछ रिजल्ट आए तो पता चले कि भाई एक्चुअल ये होता क्यों है ऐसा इस पार्टी। और पीके सिंह के बारे में जी खबरें ऐसी है कि इनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा रहा है, इसलिए इनका टिकट से नहीं दिया गया, ऐसी खबरें हैं।